एवरीवन किद्दां तुसीं सारे वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन क्लासेस। सो आज के लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਮੋਸ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਮੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਰਿਟਨ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਵਟ ਲਾਈਕ ਅ ਲੈਟਰ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਮੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ एंड उसकी कंपनी के डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ने एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट नाल गल करनी है तो दैट इज विल यूज द मीमोस, ठीक है। सो मीमो एक तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड हुंदा है, ठीक है, जिहदे विच बहुत सारे जिहड़े बिजनेस आपां की कर सकदे ओहदे विच मीमोस नाल आपां किद्दां किहड़े पर्पसेस अपने सॉल्व होणगे, आपां प्रॉब्लम्स दस सकदे हां, किसी नूं रिक्वेस्ट भेज सकदे हां, ठीक है, किसी चीज़ की आपां इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकदे हां दूसरे डिपार्टमेंट को, राइट। ये चीज़ां, ठीक है। सो ये ना बेसिकली जी यदी होंगी डायरैक्शन जो मीमोज है ना बहुत सारी इंटरैक्शन के वर्क कर लेंदा। बेसिकली 3 डायरैक्शन जी होंगी, एक होंगी डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। नाउ व्हाट इज डाउनवर्ड? डाउनवर्ड मतलब उपरों थल्ले आना। दैट मीनस कि ये सीनियर टू जूनियर, जो एक सीनियर एक जूनियर नू मैसेज भेजेगा मीमो के थ्रू, दैट विल कॉल डाउनवर्ड, राइट। सो एक अपवर्ड मीनस नीचे ऊपर जाना, मीनस सीनियर टू जूनियर टू सीनियर, ठीक है। मतलब एक जूनियर दूसरे अपने सीनियर नू कोई रिक्वेस्ट भेज रहा, कोई उन्हें क्वेरी क्लीयर करनी है, कुछ करना है, सो वो आपां अपवर्ड थ्रू वो कहलाएगी अपवर्ड, राइट। सो हॉरिजॉन्टल इज कि जो हॉरिजॉन्टल मीनस जो असीं आपां स्ट्रेट स्लांटिंग होने हैं, राइट, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मीनस कि एक जो एक बंदा है वो सेम डिपार्टमेंट सेम डिपार्टमेंट जी सेम मतलब उन्होंने जी पोस्ट आ वो सेम आ, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट उन्होंने पोस्ट सेम आ। सपोज करो कि एक डिपार्टमेंट का मैनेजर उस तरह दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर, जो ये दोवें मतलब इन्हों की पोस्ट सेम आ, ना जूनियर है ना सीनियर है एक दूजे तो। सो जो ये दोवें एक दूजे को मैसेज भेजणगे उन्होंने असीं हॉरिजॉन्टल कहांगे। आई थिंक सो इट्स क्लीयर, ठीक है। उस तरह देखो ये लिखा है अपवर्ड मीमो सेंट बाय सबऑर्डिनेट्स टू देयर सुपीरियर्स आर सेंट टू द पेयर ग्रुप्स और पीपल हु आर इक्विवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो नाउ व्हाट लेटर वर्सेस मीमोस। नाउ व्हाट आर लेटर्स एंड व्हाट आर मीमोस? मीमोस जिहड़े एक तरह की ऑफिशियल रिकॉर्ड होंदी है, ठीक है। एंड ये कुछ डिफरेंस है, जिमें अनलाइक लेटर्स विच आर यूज्ड एज अ मीन्स टू रीच आउट द पीपल आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, मीमोज आर यूज्ड टू सेंड इन्फॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक सो इट्स नॉट क्लियर। देखो नाउ इट्स क्लियर, थोड़ा या इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। यूज्ड टू सेंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट मीमोज आर यूज्ड टू सेंड इन्फॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो मीमो इज रिटन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। रिटन एक तरह का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो लैटर तो बड़ा डिफरेंट होंगे। एक तो लैस स्ट्रक्चर्ड होंगी लैटर्स नालों, दूसरी गल लैस फॉर्मल होंगी, थोड़ी जी अपनी असीं टोन ये वरत सकते हैं, ठीक है। पर्पसेस ऑफ मीमोस की आ टू सीक इन्फॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टू मेक अनाउंसमेंट्स, टू सीक क्लैरिफिकेशन, कुछ भी क्लैरिफिकेशन लैनी है, कुछ रिमाइंडर देना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है दूसरे डिपार्टमेंट तो, कोई उच्चे अपने स्टाफ नाल गल करनी है, कोई अपने मैनेजर नाल गल करनी है। सो दैट इज जस्ट अ पर्पस ऑफ अ मीमो। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ मीमो? सो बेसिकली गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ लेटर, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ मीमो एंड ऑल अदर आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, सेम ही होंगे। पहली गल तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ लिखनी है अगर तुसी वैसे भी कम्युनिकेट करना है, सो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लैरिटी अबाउट अ पर्पस, तुहाडा पर्पस की है लिखन का, क्लैरिटी तुहानू भी क्लीयर होनी चाहिए एंड इहो जी वर्डिंग होनी चाहिए कि अगले बंदे भी क्लीयर होवे। प्रिसाइजन मीनस प्रिसाइज होना चाहिए, टू प्रिसाइज गल करनी है, टू दी पॉइंट गल करनी है, वाधू गल्लां नहीं करनियां विच, ठीक है। अगे वही ब्रीफ टू दी पॉइंट होना चाहिए, ओके। टोन ऑफ द मीमो जी ओके आप पढ़ लेने। वाइल राइटिंग द मीमो द राइटर शुड कॉन्स्टेंटली कीप इन माइंड द पर्सन फॉर whom he is writing. If the person addressed to its peer, the tone can be relaxed and friendly. अगर तो ओदा कुलीग हैगा या सेम ग्रुप दे तो उन्होंने जी टोन आ थोड़ी जी रिलैक्स थोड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फ्रेंडली विद योर सुपीरियर. In that case, the tone should be one of the respect. While addressing a subordinate, you obviously have no need to be differential, but courtesy must in no case be displayed. मतलब कि कहंदा हर एक डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब नाल होनी चाहिए। अगर तुसी अपनी पोस्ट वाले बंदे नाल गल कर रहे हो तो थोड़ा फ्रेंडली हो सकते हो, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, बट
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਵੋਇਡ ਐਰਰਸ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮੀਮੋ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Now what are the importance of memos, right? So जो memo importance means advantages. So memo ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ effective means ਹੈ internal communication ਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी अगर उस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट का सानू पता नहीं, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट इज कंसर्न टू देयर ओन वर्क, राइट? सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो असीं ये काम ले सकते हैं। कम्युनिकेशन विद इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है, एक डिपार्टमेंट के विद इन ही कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट भी बहुत वड्डे होंदे हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट ही बड़ा वड्डा होंदा, उहदे विच भी सानू पता नहीं होंदा किन्ने बंदे आ। रिटन रिकॉर्ड्स होंदा, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड मैमरी जॉगर्स, मतलब कि सपोज करो कि आप गल की पिछे कि दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड, मीनस ये सेव्ड होंदे आ कंपनी बिजनेस दे विच। ठीक है, कंपनी दे विच। सो जदों भी कई बारी ना अपने दिमाग चों मैमरी चों गल निकल जाती है, सो असीं इन्हां दे ऑफिशियल रिकॉर्ड नूं इन्हां ने सेव कीता हुंदा है, असीं जाके देख सकते हैं। कोई भी सानूं अगर गड़बड़ है, कोई क्लैरिफिकेशन लैनी है, सो असीं लै सकते हैं। ठीक है, नाउ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मीमोस, क्लैरिटी, सारी चीज़ां चाहे ही आ जानी। क्लैरिटी ठीक होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यूनिटी ऑफ थीम होनी चाहिए, इनफॉर्मल टोन असीं यूज कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द केस कि तुसीं कितना गल कर रहे हो, राइट? क्योंकि अगर असीं सीनियर नाल गल करनी है तो फिर थोड़ी फ्रेंडली टोन रखांगे, नहीं तो फिर तो मतलब कि सानूं सीनियर का भी सुभाऽ नहीं ना पता, सो थोड़ी रिक्वेस्ट वाली टोन रखो तो फ्रेंडली, लेस फ्रेंडली रखो, राइट? हुण फॉर्म एंड स्ट्रक्चर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय।